अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब। ये बेरोज़ा मुदब्बर इस शक्ल में बनता है जो मुदब्बर कहलाता है, ये शुद्ध कहलाता है, मुदब्बर कहलाता है, मुसफ़ी करना भी कहलाता है। तो ये मुसफ़ी होने के बाद इसको जरियान, एतलाम, सूरत अनजाल, ज़कावत हिस्स, करहा, इस तरह के अमराज, लिकोरिया हो गया या रहम के इन्फेक्शन हो गए, मसाने के इन्फेक्शन, गुर्दा के इन्फेक्शन, इसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। जब भी बेरोज़ा को इस्तेमाल करना हो तो मुसफ़ी इस तरह शुद्ध करके इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध करने के लिए गाय का दूध, भैंस का दूध, अर्क गुलाब, बाद लोग सादा पानी से भी मुदब्बर करते हैं, शुद्ध करते हैं, जो कि सादा पानी से सही नहीं। सबसे बेहतर गाय का दूध है, उसके बाद भैंस का दूध है, उसके बाद अर्क गुलाब है। तो अर्क गुलाब में क्योंकि हमने किया है 7 आतिशा में, अगर कोई करना चाहे तो 1 आतिशा, 2 आतिशा, 3 आतिशा से भी कर सकता है। मेरे पास अर्क गुलाब 7 आतिशा मौजूद था तो मैंने उससे इसको मुदब्बर किया है, शुद्ध किया है, यानी मुसफ़ी किया है। तो जब भी इस्तेमाल करना हो बेरोज़ा को तो उसके सबसे पहले इसको मुसफ़ी किया जाए, यानी कि मुदब्बर किया जाए, शुद्ध किया जाए। उसके बाद इसको अद्वियात में शामिल किया जाए। इसको आप जरियान, एतलाम, सूरत अनजाल, ज़कावत हिस्स, लिकोरिया, रहम के इन्फेक्शन, सोज़ा, करहा, स्पर्म की कमी, इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह इसको मुदब्बर करके, शुद्ध करके फिर इस्तेमाल में लाया जाता है अद्वियात में। ये जब हम शुद्ध करते हैं पोटली में बांध कर, तो ये पोटली से निकल कर थोड़ा देर लगता है इसको शुद्ध होने में। तो पोटली से निकल कर पानी या दूध के अंदर दाखिल होता है। तो फिर ये जैसे ही हम दूध या पानी को ठंडा आखिर में करते हैं, जब ये पोटली से निकल जाता है, तो जब ठंडा करते हैं इसको, तो ये बर्तन के पैंदे में नीचे बैठ जाता है। तो इस तरह जो बेरोज़ा होता है वो शुद्ध कहलाता है, मुसफ़ी कहलाता है, मुदब्बर करना कहलाता है। तो जब भी इस्तेमाल करना हो बेरोज़ा तो इसको शुद्ध करके फिर इस्तेमाल किया जाता है। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।